हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम। आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स ट्रैवलिंग देसी और इस एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ ट्रेगटन। इसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। हॉलीकॉस्ट मेमोरियल चर्च और लास्ट वन चेक पॉइंट चार्ली। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बताया आपको, ब्रेंडनबर्ग गेट पार्लियामेंट ऑफ जर्मन और यहाँ से ही पास है चिड़ियाघर। यहाँ पर ही है जर्मन आर्मी का मेमोरियल और उसके ही पास है यहूदी 6 मिलियन यहूदियों को एक साथ मरवा दिया था हिटलर ने वो प्लेस। सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद बर्लिन इस तरह से दिखाई देता था। ये कुछ फोटोज़ है उसके, यहाँ पर जो मेमोरियल है वहाँ पर रखे हैं उन्होंने। एंड देन अब दिन का पहला पॉइंट शुरू होता है ट्रेगटन, मतलब चिड़ियाघर। एक चौराया है और उसके एक सेंटर में उन्होंने चिड़िया का एक स्टैचू बना के उस पर रखा है, दैट इज़ अ चिड़ियाघर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका नाम था चिड़ियाघर सर्कल, और हिटलर यहाँ से पास ही रहता था। अब सेकंड पॉइंट के तरफ जाने का वक्त हो गया है, द मेमोरियल ऑफ मर्डरर जूज ऑफ यूरोप। और फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मेमोरियल ऑफ मर्डरर जूज ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में जितने भी जूस मरे हैं, ये उनकी याद में बनाया गया मेमोरियल है। और ये अट्रैक्शन पॉइंट के लिस्ट में इसका नाम है हॉलीकॉस्ट मेमोरियल। इज़ द मेमोरियल इन बर्लिन टू द जूस विक्टिम ऑफ द हॉलीकॉस्ट। इसे मशहूर डिज़ाइन किया है और आर्किटेक्ट किया है पीटर हिजोमन एंड इंजीनियर ब्यूरो हैपोल्ड, और इसे ओपन किया गया है 12 मई 2005 को।
New York architect whose name was Peter Eisenhower. You have 2,700 up here. There is no meaning behind the number. But there is something about it, right? Sound, the shape of it, goes up and down, all this stuff. What that is me. इस पे खड़े नहीं रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते हैं? हाँ? ये है द काइसल वेलहोम मेमोरियल चर्च इज द प्रोटेस्टेंट चर्च एफिलिएटेड विद द इवांजेलिटो चर्च इन बर्लिन। और ये चर्च बनाना स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 1891 और इसकी हाइट है 71 मीटर। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसे रिकन्स्ट्रक्ट इन लोगों ने किया नहीं, तो जैसे का वैसा ही है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसा डिस्ट्रॉय हुआ था अभी भी वैसा ही दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये है लास्ट पॉइंट, चेक पॉइंट चार्ली। चेक पॉइंट चार्ली ये नेम दिया था वेस्टर्न अलायंस टू द बेस्ट known Berlin well cross point between East Berlin and West Berlin during the Cold War। और फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर के तरफ बर्लिन में एक साइड में मतलब पूरा तहस नहस हो गया था और एक साइड में घरों को खरोच तक नहीं आई थी। दैट वन इज अ स्ट्रेंज। Hey, Where are you from? India. India। आपका नाम क्या है? Oh. Sangram. Sangram। Yeah. Hello man। You want to photo together? Yeah. I am photographer। You are Yeah. photographer? Yes। This is a Check for Charlie, Americano। Oh. What is the speciality of this checkpoint? Here? Yes। Listen to me। और फ्रेंड्स, जर्मनी में इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जितनी इंग्लिश उन्हें आती है और वो जितनी समझते हैं उतना ही आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात नहीं करेंगे वो। और समटाइम्स दे आर बिहेव वेरी रूडली विथ यू। और फ्रेंड्स, यदि आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने तकरीबन जूहू लोगों को उसने पकड़कर मरवाया था, 10 करोड़ लोगों को, और ऐसे कितने अनगिनत नंबर ऑफ पीपल को मरवाया होगा। मिलिट्री ने वो तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा कहा जाता है कि 25 करोड़ से ऊपर लोग मरे थे पूरे यूरोप में। ये है चेक पॉइंट चार्ली बर्लिन का। यहाँ पर बताया है यूएस आर्मी का और सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अंदर, और इसका एंट्री फीस है अडल्ट के लिए 10 यूरो।
चेक पॉइंट चार्ली का फर्स्ट सेटअप हुआ था अगस्त 1961 व्हेन कम्युनिस्ट वेस्ट जर्मनी इलेक्ट्रेट द बर्लिन वॉल प्रिवेंट इट्स सिटीज। और ये वॉल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फ्यू फीट ही ऊंची थी और एक तरफ वेस्ट बर्लिन और एक तरफ ईस्ट बर्लिन था। और मोर डिटेल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स, यूट्यूब, टीवी, पेपर्स, ये तो हम पढ़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत कुछ जाना है हमने, लेकिन यदि आप हूबेहूब देख पाओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ चीज़ें, तो वो देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि हिटलर ने शुरुआती दिनों में क्या किया था और एंड में बर्लिन के मतलब जर्मनी के क्या हाल हो गए थे, वो सब डिटेल यहाँ पर है। कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो कि गूगल पर भी नहीं अवेलेबल है। इट्स अमेजिंग प्लेस। यदि आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप ज़रूर आकर जाइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और फ्रेंड्स, आप रिमेनिंग वीडियो में मैं कुछ और बर्लिन के टॉप अट्रैक्शन में से ही कुछ साइट सीन एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ आपको। और यदि फ्रेंड आपके पास थोड़ा वक्त होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक सीरीज़ है यूट्यूब पे, उसमें दिखाया गया है कि बर्लिन किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये बर्लिन आप मैं जो दिखा रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्लेस है। और यहाँ के सड़कें, बिल्डिंग्स और ये जो टनल्स है, ये भी पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए थे रशिया ने। बट स्टिल ओनली 50 ईयर्स अगो और 50 साल के बाद कितना डिफरेंट कर दिया है। और हम इंडिया में बस गरीबी हटाओ ही चल रहा है 70 साल से।
मैंने ये ट्रिप की थी 15,000 में। 2 सिटीज़ को कवर किया, एक शर्लिंग कासल और बर्लिन में 2 नाइट स्पेंड कर मैं अब जा रहा हूँ फिर से कोपेनहेगन। 2 नाइट अकोमोडेशन प्लस फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और हमारी कार का एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च मिलाकर मैंने स्पेंड किए 15,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। This is a dinner in Berlin city and price of 15 euro, तकरीबन 1200 रुपये 3 लोगों का खाना। और भाई लोग, ये थी बर्लिन ट्रिप। मैंने आपको 4 एपिसोड में एक्सप्लोर करके बताया है, तो अब आपका टर्न शुरू होता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च रॉक्स ट्रैवलिंग देसी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसे वैसे ही इम्प्रूव करूँगा और मैं नेक्स्ट वीकेंड पेरिस को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।